अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र रखते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत खबरों की करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बड़े बयान को लेकर के। आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के इल्जामात पर रद्द अमल सामने आया और उनकी जानिब से कहा गया पथराव और दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम बेबुनियाद है और भारत के लिए गोलियां खाई हैं, फिर भी तैयार है, आगे भी किसी किस्म की सूरत पैदा होती है तो हमेशा तैयार रहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। और नए अजला और अलग डिवीजन्स के मुतालबात को अहमकाना उनकी जानिब से करार दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि एनसी ने भारत के लिए गोलियां खाई हैं और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी तैयार हैं, जबकि पार्टी पर पथराव और दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम भी बेबुनियाद करार दिया गया। पार्टी कन्वेंशन के मौका पर जराए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उन्होंने जम्मू कश्मीर की दोबारा तकसीम, नए अजला और पीर पंजाल और चिनाब वैली के लिए अलहदा डिवीजन्स के मुतालबात को अहमकाना करार देते हुए कहा कि ये सब डिक्सन प्लान का हिस्सा है और रियासत को तोड़ने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने साल 2019 में अलग किए गए लद्दाख को मुस्तकबिल में दोबारा रियासत के साथ शामिल होने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयानात पर तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत पर मीडिया की पाकिस्तान फोबिया का हवाला दिया और कहा कि हमसाए बदले नहीं जा सकते, जबकि आलमी उमूर पर तबसरा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आलमी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। आज ये कई ऐसे अहम बयानात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जरिए से निकल करके सामने आए हैं। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है, सुनते। कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी ला करनी करना चाहते थे, उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को। आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं, बेवकूफ लोग, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़िले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वज़ीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वज़ीर आला थी, उनके वालिद भी वज़ीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना कर। देखिए साहब, ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी। आपको पाकिस्तान का एक फोबिया है, आप मीडिया वाले उस फोबिया को निकालिए। वाजपेयी जी को याद रखिए, क्या कहा था उन्होंने? दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। कौन सरफिरा है? पाकिस्तान यहाँ तो हम भी सरफरे हैं, कौन सरफरा नहीं है? सारी दुनिया सरफरे है। आप क्या कम सरफरे हैं जो आप मीडिया वाले हैं? आप लोगों को तो भगवान ही रहम करे। उनसे कहिए डिस्टर्बेंस करने वाले वो हैं, सीधा देखिए। हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने गोलियों के निशाने देखे, गोलियां खाई हैं भारत के साथ रहने के लिए।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतजामी इस्लाहत के अपने मुतालबे का पुरजोर दिफा करते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी ने कभी भी खित्ते की तकसीम की हिमायत नहीं की और इसका वाहिद मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना और इंतजामिया को उनकी दहलीज तक पहुँचाना है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खित्ते पीर पंजाल और चिनाब वैली को डिवीज़न का दर्जा देने और नए अजला के क़याम का मुतालबा खालिसतन इंतजामी नौयत का है। जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चिनाब वैली है, पीर पंजाल वैली है, वहां उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो आप इधर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की बात कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और ऐसे लोग यहाँ के भाईचारे को कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर हमेशा इत्तेहाद, यकजहती और बाहमी हमाहंगी की मिसाल रहा है और यहाँ के अवाम हर तरह की तकसीम की सियासत को मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने कहा कि रियासत की तरक्की और अमन सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब भाईचारे और आपसी इत्तेहाद को मजबूत रखा जाएगा। कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिवीजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की 2 नेशन थ्योरी की बात जो करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ISI ने, जो उसको आज 77 साल हो गए, कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी, मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की। इधर सीनियर बीजेपी रहनुमा और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डोडा, राजौरी, पुंछ को अलग डिवीजन देने के PDP सदर महबूबा मुफ्ती के मुतालबे को पाकिस्तान की ISI की तवील मुद्दती साजिश से मुशाबे करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह मुतालबा अवामी फलाह या तरक्की से मुतालिक नहीं बल्कि जम्मू के तारीखी और सकाफती इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि PDP की यह हिकमत अमली खित्ते में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने और अक़लियतों में खौफ और अलाइदगी की कैफियत पैदा करने के लिए है। अल्ताफ ठाकुर ने वाज़ेह किया कि BJP जम्मू की सालमियत और कौमी यकजहती के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और PDP की पाकिस्तान नवाज साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात तामीर और तरक्की के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से आपको बता दें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक संग मील हासिल हुआ है और आपको बता दें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक संग मील हासिल हुआ है। अमीरा कदल पुल अज़सर नौ तामीर होने के बाद आवाम के लिए बहाल कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुल का इफ्तिताह किया आज और इंतजामी अफसरान भी इस दौरान मौजूद थे। आवाम में खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत अज़सर नौ तामीर किए गए तारीखी अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह किया, जो अब दरियाए झेलम पर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद अवामी आमदोरफ्त को बेहतर बनाना, शहरी खूबसूरती में इजाफा करना और लाल चौक और अतराफ के तिजारती मराकज के दरमियान राब्ते को मजबूत करना है।
नए पुल पर कुशादा फुटपाथ, बैठने की सहूलियात और जदीद रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों की सहूलत में इजाफा होगा बल्कि भीड़ भाड़ में भी कमी वाक़ई होगी। जबकि ये मंसूबा शहर की तारीखी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्कासी करता है। ताहम इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनते हैं। नगर में ये अमीरा कादिल ब्रिज जो बड़ा पुराना ब्रिज है, इसका पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो एक पुराना नजनी ताहम इस मौका पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू, एसएमसी कमिश्नर फजरुल हसीब समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन शहर श्रीनगर की आवाम ने अमीरा कदल पुल की असर नौ तामीर मुकम्मल होने के बाद पुल को अवाम और सयाहों के लिए खोले जाने पर इसे खुशाइंद कदम करार दिया गया है। अवाम का कहना है कि पुल की तामीर से पैदल चलने वालों के साथ साथ सयाहों को भी इस पुल पर चलने और बैठने से काफी फायदा होगा और भीड़ भाड़ से भी आवाम को राहत महसूस होगी। दारुल श्रीनगर के ओल्ड अमीरा कदल ब्रिज को आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम के लिए वक्फ किया है। इसका इफ्तिताह किया है। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज तामीर हुआ है। लेकिन ये ब्रिज ये पुल सिर्फ पेडेस्ट्रियन पर्पस के लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सिर्फ ये ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल होगा। और इस ब्रिज की खासियत यह है कि ना सिर्फ लोकल्स के लिए ये फायदेमंद होगा बल्कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सयाहत के शोबे में भी ये ब्रिज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ कुछ मकामी शॉपकीपर्स है, ये किस तरह से इसके इब्तिदा पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या ख्यालात है आपके इस ब्रिज के इब्तिदा को लेके। जी हम तो आज बहुत खुश हैं। ये 150 साल पुराना ब्रिज यहाँ पर था, तो इसको मुनज़्ज़म किया गया था पिछली बार। अब इसको सरकार ने बनाया स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत। इसमें काफ़ी रकम लग गई है और आज इसकी इनॉग्रेशन गवर्नर साहब ने की है। हम यहाँ पर खुद सारे मौजूद हैं और आज हम बहुत खुश हैं। कुछ इस वजह से है कि जो आर पार यहाँ का बिजनेस हब है उनका बिजनेस चलेगा, कारोबार बढ़ेगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर जितनी भी दाएं बाएं जगह है खाली है, इस वक्त जो मौका पर हम देख रहे हैं साफ सुथरा माहौल है, लोग चल फिर रहे हैं आराम से और पर आवाम चल रहा है इस वक्त। इनॉग्रेशन के बाद हम भी खुश हैं, लेकिन यहाँ पर जो जमलिंग होती है, जो ये सारा इलाका बंद हो जाता है, वो ठीक नहीं है तिजारत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से। इलाका बंद होने का मकसद मतलब आप ये समझिए कि जो यहाँ पर वेंडर्स बड़ी तादाद में नजर आते हैं, बेहद ज्यादा कोई ये लिहाज नहीं है चलने फिरने का, ट्रैफिक जामिंग हो जाती है। अगर यहाँ खुदा ना खासा कभी कोई वारदात हो गई, उसके लिए फायर ब्रिगेड के लिए आने के लिए कोई जगह नहीं है, चलने फिरने के लिए यहाँ एम्बुलेंस आती है, यहाँ उनको घंटों लगते हैं क्रॉस करने में, इतनी जमलिंग होती है। हम चाहते हैं साफ सुथरा रहे, जो वेंडर्स यहाँ बैठते हैं उनका घर बार है, उनका तिजारत है, उनके अपने मामलात हैं, उनको बेहद जरूरी है। सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है उनको रिहेबिलिट करने की जगह दी। आप बताएं जनाब किस तरह से आप देखते हैं। जो अभी सुबह से देख रहे हैं, आप देखिए ना कितना फुटफॉल है, तो आप खुद देख सकते हैं कितने लोग आराम से यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। अमीरा कदल पुल का नाम, कल हमने किसी कमिश्नर साहब से भी बात की इस बारे में, अमीरा कदल का नाम ही भूल गया था। हम किसी को आदमी को बोलते अमीरा कदल चलो, वो बोलता वो कहाँ पर है। माशाल्लाह स्मार्ट सिटी वालों ने इसका नाम भी अच्छी तरह से लिखा है दोनों साइड से, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यकीनी तौर पर यहाँ के जो मकामी जो लोग हैं या खासकर जो शॉपकीपर्स है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसकी जो एसेंस है, जिस मकसद के लिए इस ब्रिज को तामीर किया गया है, इनका मानना है कि वो मकसद तब फुलफिल होगा जब गवर्नमेंट इस पे निगरानी करेगा, जब
जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह को सिर्फ आम लोगों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए या फिर सयाहों के लिए ही रखा जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं वीडियो जर्नलिस्ट। नजर वहीं पर बात यौम जमहूरिया के हवाले से भी करेंगे और खासकर बात करेंगे श्रीनगर शहर के हवाले से, जहां पर यौम जमहूरिया से कबल श्रीनगर में तलाशी मुहिम आज चलाई गई है और दही इलाकों में बड़े पैमाने पर फ्रिस्किंग की गई है। टकनवाड़ी, करनाबल, शालबग और बख्शपुरा में तलाशी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये मुहिम चलाई गई है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुलिस हाई अलर्ट है और यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र आपको बता दें, जहां पर शहर श्रीनगर और अतराफ के इलाकों के अंदर की जब बात करते हैं तो आज पुलिस की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर तलाशी मुहिम चलाई गई और यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर पुलिस ने ज़िला के मुख्तलिफ दही इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस के मुताबिक टकनवाड़ी, करनाबल, शालबग और बख्शपुरा समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में रिहायशी मकानात, खुले मकानात और मुश्तबह ठिकानों की जामे तलाशी ली गई। हुकाम ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मामूल के हिफाजती मशकों का हिस्सा है, जबकि शहर भर में नाकाबंदी, चेकिंग, गश्त और निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इत्तला भी एजेंसियों को दें। इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर यौम जमहूरिया से कबल ये इन इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाई भी आज तेज कर दी गई है। इधर यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल सोपुर कस्बे में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेकिंग और तलाशी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है ताकि अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार हसास मकामात पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की सख्त जांच कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ये इक़दामात किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने और आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो गई हैं। यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुलवामा ज़िले में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलवामा पुलिस और CRPF ने मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए हैं, जबकि पूरे ज़िले में गश्त भी तेज़ कर दिया गया है। किसी भी मुमकिना दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकने के लिए नाकों पर सूंघने वाले यानी स्नाइपर डॉग्स की खिदमत ली जा रही है और यौम जमहूरिया के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर हैं। और ये तस्वीरें ज़िला पुलवामा की, जहाँ पर अलग अलग मकामात पर ट्रैफिक आमदोरफ्त को भी मुनज़्ज़म करने के लिए और तमाम तरीके से जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको मुअस्सर लाने के लिए ये तलाशी जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं और स्नाइपर डॉग्स का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल भी किया गया है। नज़र इधर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर ईडी के इख्तियारात पर होगा सुप्रीम कोर्ट में गौर। आपको बता दें, अदालत उज़्मा आर्टिकल 226 के तहत इख्तियारात का जायजा लेगी और सोने की स्मगलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जा पहुंचा है और ईडी के खिलाफ अदालती इंक्वायरी पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम आईनी सवाल पर गौर करने पर रजामंदी जाहिर की है कि आया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी बतौर एक जुरिस्टिक पर्सन आइन के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में अपने हुकूक के निफाज के लिए रिट पिटीशन दायर कर सकती है या नहीं। इस हवाले से आपको बता दें तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने केरला और तमिलनाडु हुकूमतों की जानिब से दायर अपीलों पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिनमें केरला हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया था जिसने ईडी को रिट पिटीशन दायर करने का हुक्म तस्लीम किया था। यह मामला साल 2020 में सफारती चैनल के जरिए सोने की स्मगलिंग केस से जुड़ा है, जिसमें ईडी अफसरान पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने मुल्जिमान को वज़ीर आला समेत सियासी रहनुमाओं को फंसाने के लिए दबाव में लिया था।
जिसके बाद रियासती हुकूमत ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया था और साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस वीके मोहन को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। कमीशन को मुलजिमा स्वप्ना सुरेश की मुबैना ऑडियो क्लिप और मुलजिम संदीप नायर के खत समेत दीगर शवाहिद की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। ताहम ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने हाई कोर्ट से रुजू करते हुए दलील दी थी कि रियासती हुकूमत या स्टेट गवर्नमेंट को किसी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के खिलाफ इंक्वायरी कायम करने का इख्तियार हासिल नहीं है, जिस पर सिंगल बेंच ने ईडी के लोक स्टैंडाई को तस्लीम करते हुए 11 अगस्त साल 2021 को रियासती नोटिफिकेशन पर उबूरी रोक लगा दी थी और उसके बाद केरला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 26 सितंबर को रियासती हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंगल बेंच के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं, जिसके बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे समाअत है और अब देखना यह है कि अदालत उज़्मा आर्टिकल 226 के तहत ईडी के इख्तियारात को बढ़ा देती है, क्या उस दायरे इख्तियार को बढ़ा सकती है और क्या कुछ इसमें मज़ीद तफसीलात आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त सेंट्रल एजेंसी है ईडी, इसके हवाले से ये जो पूरा मामला है तमिलनाडु और केरला से, अब ये पूरा मामला सोने की स्मगलिंग के हवाले से था, अब ये हाई कोर्ट से लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। नज़रीन, बैनुल अक़वामी सतह पर जब बात होती तो बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से करेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़ा नक्शा आज सामने आया है सोशल मीडिया के जरिए से और आलमी सफारती हलचल भी इस हवाले से तेज हो गई है। आपको बता दें, जहां पर ट्रूथ सोशल जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास होता है उनकी जानिब से पोस्ट किया गया, ट्रंप की पोस्ट पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है और इसमें लिखा था खुद मुख्तारी के खिलाफ नक्शा आलमी तशवीश में इजाफा करेगा, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक मुतनाज़ा नक्शा शेयर किए जाने के बाद सफारती सतह पर हलचल मच गई है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमरीकी हुदूद का हिस्सा दिखाया गया है। इस वायरल पोस्ट पर आलमी रहनुमाओं और सफारती माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। ट्रंप के इस इक़दाम को जारहाना खारजा पॉलिसी की अलामत करार दिया जा रहा है। ताहम कनाडा और डेनमार्क ने अपनी खुद मुख्तारी को वाज़े तौर पर दोहराया और अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स आलमी इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी खुद मुख्तारी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर ये तस्वीरें आपके सामने, यही वो तस्वीर है जो ट्रूथ सोशल पर बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शेयर की गई है और इस तस्वीर के अंदर ये दिखाया गया है जो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उन्हें अमेरिका का जो इलाका समझा गया है और इन शेयर की गई पोस्ट में आपको बता दें जिस तरीके से वेनेजुएला को पहले इस तरीके से अमेरिकी सदर के प्रोफाइल पर लिखा था कि वो अबूरी सदर हैं और अब ये दूसरा मामला जहां पर कनाडा और ग्रीनलैंड को भी अमेरिकी इलाका दिखाने पर तनाज़ा शुरू हो गया और पूरे आलमी अमन में इस वक्त अगर बात करें आलमी सफारती हलचल भी तेज हो गई है। वहीं पर यह भी देखने को मिला है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर नेटो एलाइंस को भी टैरिफ बढ़ाने के और टैरिफ लगाने के हवाले से ऐलान किया गया है। पहले 10% टैरिफ आयद किया जाएगा और उसके बाद 25% टैरिफ, और ये जो मामला है ये नेटो जो एलाई है अमेरिका के, उन ममालिक पर भी टैरिफ लगाने की धमकी बाकायदा तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई। इधर गांदरबल के इलाका गंगरामा में कल होने वाले बड़े एहतजाज के बाद आज डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर गांदरबल ने इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की है। इस मौका पर डीएमओ ने आवाम को यकीन दिलाया कि गंगरामा का मसला आइंदा माह तक हल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त इलाके में कोई कानूनी मिनरल ब्लॉक फाल नहीं है, ताहम अगले माह तक 3 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी अमल में लाई जाएगी, जबकि पहले से नीलाम शुदा 2 ब्लॉक्स को जल्द माहौलियाती मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद मजमूई तौर पर 5 ब्लॉक्स फाल हो जाएंगे और मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा।
डीएमओ साहब ने एक बात सच बोली कि जब तक ये बंद है तो बंद है, वो नहीं खुलेगा। लेकिन डीएमओ साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसा भी नहीं है। जब हम काम करेंगे तो उन्हीं के पैसों से हम डॉक्यूमेंट भी भरेंगे, जब हम पैसे कुछ कमाएंगे तब हम डॉक्यूमेंट गाड़ी के भरेंगे। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से वो कहाँ से बनेंगे। अब डीएमओ साहब ने बोला है कि आप एक काम करो, आप जीपीएस लगाओ। खुदा की कसम अभी गाड़ी वालों के पास जीपीएस के भी पैसे भी नहीं है, और जो भी अभी टिपर वाले हैं उनके ऊपर फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि कुछ गाड़ी वाले ऐसे भी है, खुदा की कसम वो ओवरड्राइव में चले गए। डीएमओ साहब ने खाली एक ही बात बोली कि फरवरी में ये मसला हल होगा। इन द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वी हैव दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास अभी लीगल सोर्स नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी में हम ऑक्शन 3 ब्लॉकों का कर रहे हैं। इसके बगैर जो 2 ब्लॉक ऑक्शन आउट है उनकी भी ईसी आ रही है। तो कुल मिला के 5 ब्लॉक इन द मंथ ऑफ फरवरी होपफुली अगर वो चल पड़ते हैं तो ये जो स्कैर्सिटी ऑफ द मटेरियल है और लोगों के मसाइल है जो ट्रांसपोर्टर्स है, तो ये खुद ब खुद हल हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए एक्चुअली मैंने इनसे आई टॉक टू देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि माइनिंग में बड़ा मसला है। जिस लेवल पे लोगों ने ट्रांसपोर्ट लिया हुआ है, जो भी लीगल है सिर्फ लीगल काम होगा, इलीगल नहीं होगा। और वैसे भी उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है डिपार्टमेंट के पास भी। पुलिस इज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट्स। तो हमने इनसे ये बात की कि जो भी लीगल होगा हम लीगल में उनको फैसिलिटेट करेंगे, चाहे वो परमिशन हो, लोकल ट्रांसपोर्ट उसमें यानी यूज हो, और उसके बगैर जो भी इलीगल होगा वी वुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। एंड होपफुली हम यहाँ बैठे तो इनके दिमाग में ये बात समझ आई भी। अच्छी बात नहीं है कि SRO 105 के अंडर छोटे बच्चों पे जो इनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं उन पे FIR लॉज हो, उन पे सीजर्स हो, गाड़ियों पे उनकी डिवेल्युएशन हो सीजर्स की वजह से। तो सिंपल लीगल इंशाल्लाह ताला इन्होंने शायद हमारे साथ इस बात पे अब आई फेल्ट एक्नॉलेज भी इस चीज को किया कि लीगल ही ये करेंगे और लीगल में हम इनका सपोर्ट भी करेंगे। और जहाँ पे भी इलीगल होगा, इलीगल मीन्स यानी इस गलत काम माइनिंग मज सान खुद ज्यादा अफसर इनको ज्यादा पता इन टाइम गुमुत कारण यम करें इलीगल कह रात पे वैसे नालस मज कह, या ये जो फ्लड प्रोटेक्शन बंड या ये बासोक सह वजल पर चुप कर तम नश रटन पन पान पत शायद इन्होंने हमसे वादा भी किया। तो चलिए नाजरीन, न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।